नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं भद्रा के बारे में। भद्रा के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भद्रा में शुभ काम नहीं करने चाहिए, लेकिन आज हम इस वीडियो में भद्रा कौन कौन से दिन होती है और भद्रा में अगर बहुत ही आवश्यक हो तो कब जो है शुभ काम किया जा सकता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो भद्रा है वह एक करण है। भद्रा को विष्टि के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारे शास्त्रों में जो करण है वह 11 प्रकार के हैं। उसमें 7 करण जो है चर है और 4 करण जो है स्थिर है। तो जो चर करण है उनमें भद्रा को लिया गया है। और जो हमारा करण होता है वह तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है, क्योंकि एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक करण तिथि के पूर्वार्ध में होता है और एक करण जो है तिथि के उत्तरार्ध में होता है। तो जो भद्रा होती है वह शुक्ल पक्ष की अगर हम बात करें तो शुक्ल पक्ष में जो है अष्टमी और पूर्णिमा को तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। यानी जब अष्टमी और पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो जाएगी तो भद्रा का भी शुरुआत हो जाएगा। अगर आपको भद्रा का अंत देखना है तो जो अष्टमी और पूर्णिमा है उसको 2 भाग कर देंगे। तो जहाँ से तिथि का प्रारंभ हुआ होगा वहाँ से आधे भाग तक जो है भद्रा रहेगी, उसके बाद भद्रा नहीं रहेगी। और वहीं पर जो हमारी एकादशी और चतुर्थी तिथि है उसमें तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। तो इसमें भी आप तिथि को 2 भाग करके जो तिथि का आधा भाग जहाँ खत्म हो जाए वहाँ से भद्रा शुरू हो जाएगी और जहाँ पर एकादशी और चतुर्थी तिथि खत्म हो जाएगी वहाँ पर जो है आपका भद्रा भी जो है खत्म हो जाएगा। और वहीं अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी तिथि को तिथि के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। वहीं सप्तमी और चतुर्दशी तिथि को तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। तो हमारे जो शास्त्रों में है वह भद्रा को जो है सभी शुभ कार्यों के लिए निषेध किया गया है। जैसे कि हम एक श्लोक के माध्यम से देख भी सकते हैं। कहा गया है कि जन्मर्क्ष मास तिथयो व्यतिपात भद्रा वैद्रितिमा पितृदिनानि तिथि क्षयोर्धो न्यूनादि मास कुलिका प्रहारार्ध पात विस्कुंभ वज्र घटिका त्रयमेव वर्ज्यम। तो जो इतनी चीजें हैं उनको शुभ कार्यों में जो है वर्जित किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर जो कुछ चीज़ें होती है वह वहाँ पर उसका अपवाद हो जाता है, नए नियम के अनुसार वह ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन भद्रा को सभी शुभ कार्यों में निषेध ही किया गया है। अब यह हम जानते हैं कि जैसे हम लोगों को बहुत ही आवश्यक कार्य है, बहुत ही जरूरी कार्य है, हमको कोई शुभ काम कराना है लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है, दूसरे दिन तक रुक नहीं सकते या जो अगला मुहूर्त है या उस तक नहीं रुक सकते। तो उस स्थितियों में किस प्रकार से शुभ कार्यों को किया जा सकता है। तो जो भद्रा होती है उसको 3 लोकों में बांट दिया गया है राशियों के हिसाब से। और जो मुहूर्त चिंतामणि नामक हमारा ग्रंथ है ज्योतिष शास्त्र का, उसमें कहा गया है कि भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं पर उसका फल होता है। तो जब भद्रा पृथ्वी लोक में ना हो तो शुभ कार्यों को कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ही आवश्यक हो तभी, नहीं तो भद्रा को छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो भद्रा जैसे कन्या, तुला और धनु मकर में जो है पाताल लोक में भद्रा का निवास होता है। वहीं मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में भद्रा का निवास देवलोक में होता है। और कर्क, सिंह और कुंभ और मीन में भद्रा का निवास पृथ्वी लोक में होता है। तो अगर बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो जब भद्रा पृथ्वी लोक में ना हो तब काम कर सकते हैं। ये तो हो गया कि जब भद्रा पृथ्वी लोक में ना हो तब कार्य करना है। लेकिन जिस दिन भद्रा का निवास पृथ्वी में होता है, अगर उस दिन हमको शुभ काम करने हो तो किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि
जहाँ पर भद्रा होती है वहीं पर उसका फल कहा गया है। तो इस अवस्था में हम भद्रा को मुख और पुच्छ के हिसाब से काम कर सकते हैं अगर बहुत ही आवश्यक हो तो। उसके लिए जो है भद्रा का मुख और पुच्छ भाग वर्णित किया गया है। तो इसमें जो भद्रा का मुख भाग होता है वह अशुभ फल देने वाला होता है और जो भद्रा का पुच्छ भाग होता है वह शुभ फल देने वाला कहा गया है। तो अगर हम शुक्ल पक्ष के हिसाब से देखें तो शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसका 5वां प्रहर, अष्टमी तिथि का दूसरा प्रहर, एकादशी तिथि का 7वां प्रहर और पूर्णिमा तिथि का 4था प्रहर और कृष्ण पक्ष में जो तृतीया तिथि है उसका 8वां प्रहर, सप्तमी तिथि का 3रा प्रहर, दशमी तिथि का 6वां प्रहर और जो चतुर्दशी तिथि है उसका जो है पहले प्रहर की जो आदि की 5 घंटी है, यानी कि टोटल जो है 2 घंटा, ये जो है भद्रा का मुख कहा गया है जो अशुभ फल देने वाला है। वहीं अगर हम भद्रा के पुच्छ यानी भद्रा के पुच्छर भाग की अगर बात करें जो शुभ फल देने वाला है तो उसके लिए जो है शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसका 8वां प्रहर और अष्टमी तिथि का पहला प्रहर, एकादशी तिथि का 6वां प्रहर और पूर्णिमा तिथि का 3रा प्रहर और कृष्ण पक्ष में जो तृतीया तिथि है उसका 7वां प्रहर, सप्तमी तिथि का 2रा प्रहर, दशमी तिथि का 5वां प्रहर और चतुर्दशी तिथि का 4था प्रहर। इन प्रहरों की जो अंतिम की जो 3 घंटी है यानी कि 1 घंटा 12 मिनट, ये जो है भद्रा का पुच्छ कहा गया है जो शुभ फल देने वाला है। तो इन अवस्थाओं में अगर बहुत ही आवश्यक है, दूसरे दिन तक रुक नहीं सकते, तो ऐसी अवस्थाओं में काम किया जा सकता है। और जो भद्रा को तिथि के जो उत्तरार्ध की भद्रा होती है वह अगर दिन में हो तो शुभ फल देने वाली होती है और जो तिथि के पूर्वार्ध में जो भद्रा है वह अगर रात में हो तो वह शुभ फल देने वाली होती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि भद्रा में अगर बहुत ही आवश्यक काम हो तो शुभ फल को किया जा सकता है, लेकिन जितना भी हो सके अगर आपके पास समय है, समय का अभाव नहीं है, तो इस अवस्था में भद्रा को त्यागना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसे कि आप लोगों को जो है वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।